वेलकम टू दी आर्काइव सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तो गाइस आर्काइव सीरीज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यार ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम 2014 को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे कि 2014 के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है इन 4 कंपाउंड्स पे। तो यार मैं चारों कंपाउंड लिख देता हूँ। पहला है CH3Cl, दूसरा है CH3CH2Cl, तीसरा है CH3 का ट्वाइस CHCl और चौथा है CH3 थ्राइस CCl। तो यार इन चारों कंपाउंड्स को आपको रैंक करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई SN2 में हम ये देखेंगे कि स्टीयरिक हिंड्रेंस, तो जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग उतनी ही कम होगी, और जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा वो टॉप पे रैंक होगा। तो यार पहला कंपाउंड मुझे लग रहा है इसमें, और ऐसा है कि यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, तो रैंकिंग में सबसे बेस्ट आएगा पहला कंपाउंड। फिर अगर हम बात करें इन तीनों कंपाउंड्स की, तो यार तीनों एक ही जमात के लग रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि एक एक CH3 यहाँ पे लगता जा रहा है। और आप बताओ कि अगर एक एक CH3 हम स्टैक करते रहें तो क्या होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। तो यार ऐसे जाने में स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, और हमें क्या चाहिए कि जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है वो कंपाउंड पहले रैंक होगा। तो फिर रैंकिंग कैसे हो जाएगी? पहले के बाद आएगा दूसरा, उसके बाद तीसरा, और सबसे गंदा SN2 होगा चौथे में। तो गाइस ये हो गया आंसर, और ये एक सवाल 2014 में आया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया सॉल्व्ड। तो यार कमेंट करके बताओ कि क्या आपसे क्वेश्चन हो चुका? ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए, क्योंकि SN2 पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जहाँ पे SN2 में जितने भी वैरायटी हो सकते हैं ऑर्डर के वो हमने कवर अप किए। तो खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 2014 का ही। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है। इस एलिफैटिक प्राइमरी अमीन को हमने क्लोरोफॉर्म CH3L3 और इथेनॉलिक KOH से ट्रीट किया। तो ये बताओ कि जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? तो यार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सोचो कि अगर क्लोरोफॉर्म और KOH दिया हुआ है, इथेनॉलिक KOH, तो क्या फ़र्क पड़ेगा एक प्राइमरी अमीन पे। तो भाई अपने कन्वीनियंस के लिए हम एकदम सिंपल अमीन ले लेते हैं, दैट इज CH3NH2। अब देखते हैं कि अगर हम CHCl3 डाल लाएँ तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक क्लोरीन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3NHCHClCl। फिर एक बार और ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा CH3N डबल बॉन्ड CH और एक Cl। तो भी अब क्या होगा कि अब हमें पता है कि इथेनॉलिक KOH है, इसका मतलब कि बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में ये होगा कि ये जो H है OH माइनस H+ ले लेगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ ही साथ Cl माइनस डिपार्ट करेगा। तो अगर Cl माइनस यहाँ से डिपार्ट करे तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि यार एक लोन पेयर बच जाएगा और एक डिब्बा, एक ऑर्बिटल खाली होगा। तो इस खाली ऑर्बिटल में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा और हमें CH3NC मिलेगा। तो भाई ये हो गया अपना फाइनल कंपाउंड। और हमसे पूछा गया था कि क्या बनेगा। तो यार अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं कि क्या कोई एल्केनॉल बनेगा, क्या कोई एल्कीन डाइऑल बनेगा, या फिर कोई एल्किल साइनाइड बनेगा, या फिर कोई एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो हाँ भाई यही आंसर होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो आप चौथे ऑप्शन पर टिक लगा देना और यू विल गेट योर 4 मार्क्स। तो खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन इज, अब कन्वर्जन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, RCH2OH, इसको हमने कन्वर्ट किया है RCHO में। तो भाई क्या हो रहा है बताओ? दिख रहा है कि यार 2 हाइड्रोजन हट गए और वहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका मतलब कि ये तो भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो भाई हमसे पूछा गया था कि मोस्ट सुटेबल रिएजेंट। तो यार पहले तो ऑप्शन में 4 रिएजेंट दिए गए थे, तो वो मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ। पहला दिया गया था KMNO4, दूसरा दिया गया था K2Cr2O7, तीसरा रिएजेंट था आपका CrO3, और चौथा रिएजेंट था PCC, pyridinium डाइक्लोरोक्रोमेट। तो आपको बताना है कि अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि अल्कोहल से कोई एल्डिहाइड बन रहा है, तो इन चारों में से कौन सा रिएजेंट होगा। तो भैया अगर एक बात पे गौर करो तो ये चारों रिएजेंट जो हैं चारों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। पर बात यह है कि अगर हम बात करें इन तीनों की और इसकी,
तो इन दोनों में एक अंतर है। अंतर ये है कि अगर ये तीनों यहाँ पे अगर हम ट्रीट करें तो ये सीधे सीधे एसिड तक इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, यहाँ एल्डिहाइड पे नहीं रुकेंगे, इसे फर्दर वो इस स्टेज तक पहुँचा देंगे। पर हमें चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रुक जाए, तो हमें कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, और इन चारों में PCC है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस रिएक्शन को यहाँ तक ले जाकर रोक देगा और ये नहीं होने देगा। तो इसका आंसर हो गया ये चौथा PCC। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड दिया गया है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया गया है, तो एक प्रोडक्ट आएगा। फिर उस प्रोडक्ट का हमने एसिटाइलेशन कराया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आपको प्रेडिक्ट करना है। तो यार मैं एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन पे साफ साफ लिख देता हूँ अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो। हाँ भाई, तो ये रही रिएक्शन जहाँ पे आपको इस फाइनल प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है। तो यार शुरू हो जाओ, वीडियो को पॉज करो और एक बार मैकेनिज्म से आगे बढ़ने की कोशिश करो। हाँ भाई, तो अगर मैं बात करूँ पहले रिएक्शन की, तो यार पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐसे लिखा हो तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे O- है, Na+ है। तो भाई आपको पता है कि अगर सोडियम फिनॉक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं 125 डिग्री टेम्परेचर और 5 ATM पे, तो ये क्या है? ये है आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो भाई इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये यहाँ होता है और यहाँ से पाई बॉन्ड अटैक करता है यहाँ पे, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस पॉइंट पे आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ B की, तो B क्या होगा? तो भाई ये हो गया अपना B। अब कह रहा है कि B पे हमने एसिटाइलेशन कराया, तो भाई सबसे पहले देख लिया जाए कि ये Ac2O दिखता कैसा है। तो ऐसा दिखता है आपको Ac2O। तो भी एसिटाइलेशन में क्या होगा? तो यार दो ऑप्शन है, एक ये कि यहाँ से अटैक कराओ आप, या फिर एक इस ऑक्सीजन से अटैक कराओ। तो ये बताओ कि कहाँ से अटैक कराना आसान होगा? ऑब्वियसली यहाँ से, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो C+O के रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा कम अवेलेबल है, पर ये वाला पूरा पूरा अवेलेबल है। तो यार यहाँ से यहाँ अटैक कराओ, इसे ऐसे कराओ, और जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऑक्सीजन, और इससे जुड़ गया अपना C+O CH3, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि हमने पानी डाल दिया ढेर सारा। तो गाइस ये हो गया अपना फाइनल प्रोडक्ट और यही आंसर है। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी था, उस पर आपको टिक लगाना था। तो खैर ऑप्शंस की बात यहाँ नहीं करते हैं, दैट विल बी टाइम वेस्ट, क्योंकि यार मुझे चार ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। एनीवेज ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस आखिरी दौर तक पहुँच पाए या फिर बीच में ही कहीं लटक गए। तो खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 2014 के ही पेपर का। तो यार इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड्स हैं ऑप्शंस में, और उसमें आपको बताना है कि सबसे कम pKb वैल्यू किसकी होगी। सबसे कम pKb वैल्यू किसकी होगी 4 कंपाउंड से। तो यार मैं पहले चारों कंपाउंड को लिस्ट कर देता हूँ स्क्रीन पे। तो पहला है CH3NH2, दूसरा है CH3NH, तीसरा है CH3 का थ्राइस N, और चौथा है PHNH2। तो आपको बताना है कि सबसे कम pKb किसका होगा। तो यार pKb वाली भाषा मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आती। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये पता है कि अगर pKb कम पूछ रहा है तो जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसका pKb उतना ही कम होगा। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। हाँ भाई, तो यार pKb पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि एक्वेस सोल्यूशन में बात हो रही है। तो एक्वेस सोल्यूशन में क्या होता है कि अब सोचो कि मान लो अगर ये NH नाइट्रोजन है, उस पर हमने अगर एक CH3 लगाया तो ये क्या करेगा? प्लस आई से क्या होगा? इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक और लगा दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई, एक और लगा दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई। तो इसका मतलब कि अगर हम इस ऑर्डर में नीचे आएँ तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ रही है, ठीक है। पर भाई यहाँ पे एक्वेस सोल्यूशन है, तो एक्वेस सोल्यूशन से फ़र्क ये पड़ेगा कि जैसे जैसे हम CH3 ऐड ऑन करते जा रहे हैं, इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है तो उससे क्या होगा कि ढेर सारे H2O इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को इंगेज करेंगे, इससे लोन पेयर जो देने की टेंडेंसी है वो कम होगी। तो अगर हम इस ऑर्डर में आए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो लोन पेयर ज़्यादा इंगेज हो रहा है, लोन पेयर ज़्यादा इंगेज हो रहा है तो बेसिसिटी घट रही है, तो बेसिसिटी घट रही है। तो भाई एक फैक्टर है जो बेसिसिटी बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर है बेसिसिटी घटा रहा है। तो यार इन दोनों फैक्टर की वजह से ये जो बीच वाला कंपाउंड है वो जीत जाएगा और वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब भाई इसको न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे भी वेरीफाई किया गया है कि अगर इन तीनों कंपाउंड का एक्विस मीडियम में pKb निकाला जाए तो इसी का सबसे कम pKb आता है। इसका मतलब कि इससे ज़्यादा बेसिक है। चौथा कंपाउंड भाई ये तो गेम में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है
वो बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो खैर ये तो सबसे कम बेसिक है, सबसे ज़्यादा पीकेबी इसकी होगी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, दैट इज़ 2 डिग्री अमीन। तो यार कमेंट करके बताओ कि क्या आपसे ये क्वेश्चन हो गया या फिर आप इस धोखे में आ गए कि भाई हाँ ये सबसे बढ़िया है। खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2014 के पेपर में आया हुआ सवाल ऑर्गेनिक का। तो यार इस क्वेश्चन में आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़ीरो होगा। तो ये पहला कंपाउंड है जिस पे हमने दोनों जगह Cl लगा दिया, दूसरा कंपाउंड है जहाँ पे हमने दोनों तरफ Cn लगा दिया, तीसरे कंपाउंड पे हमने OH लगा दिया और चौथे पे हमने SH लगा दिया। तो आपको बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से किस किस कंपाउंड में म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यार वीडियो को पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करो, देन वी विल मूव टू द सोल्यूशन। हाँ भाई, तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये क्या लगा रहा है, -I। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इसलिए इस केस में म्यू 0 आ जाएगा। और अगर हम बात करें साइनाइड की, तो ये बताओ साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C और N कैसे होते हैं। तो क्योंकि 3 बॉन्ड है इसीलिए ये एंगल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि Cn बिल्कुल स्ट्रेट होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा कि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हों, और यहाँ पे भी आपको म्यू 0 मिलेगा। पर अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे पहली बात तो ये कि OH लीनियर तो होता नहीं है, ये ऐसे होता है कि यार एक तरफ H हो गया और एक तरफ लोन पेयर्स वगैरह हो गए। तो यार यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर लेट अस अज्यूम कि हाइड्रोजन इस तरफ हो गया इसका, और इसका हाइड्रोजन इस तरफ हो गया, तो इसका मतलब कि इसका लोन पेयर इधर हो गया, इसका लोन पेयर इधर हो गया। तो अगर ऐसा केस हो रहा है तो यार इधर डाइपोल मोमेंट आएगा, इधर डाइपोल मोमेंट आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे म्यू 0 आएगा। पर ये सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी एक और फॉर्म होगी। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हाइड्रोजन एक ही तरफ होंगे और लोन पेयर एक तरफ होंगे। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट्स एड अप हो जाएंगे और म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और सेम केस इसके साथ भी होगा, क्योंकि भाई जो OH है वहीं SH है, ऑक्सीजन सल्फर। इसलिए इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में म्यू नॉट 0 होल्ड करेगा, और दैट्स द आंसर। तो यार हमने 2014 के पेपर को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और उसमें इतने ही क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक से। तो देख लो भाई 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। तो गाइज 2015 का पेपर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यार आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए उसमें से आपसे कितने क्वेश्चन हो गए, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो ये बताओ कि क्यों नहीं हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो आपने लैग किया और आपसे वो क्वेश्चन चूक गया। भाई ये बात बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये आपको ही पता है, कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन।